हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं आफ्टरनून से, यानी कि दोपहर से। और आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं मोली की और उसकी फैमिली की। ओनली मोली की और उसकी फैमिली की, ठीक है। जो दो लोग हैं मैं उनके ऊपर ना तो कोई वीडियो बनाना चाहती हूँ, ना उनके ऊपर कोई बात करना चाहती हूँ। अदरवाइज़ फिर भी वो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहते कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊँ। लेकिन अगर उन्होंने इसके बावजूद भी मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन लोगों का बिल्कुल जिक्र नहीं करने वाली हूँ, बिल्कुल भी। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो लोग वीडियो बनाते हैं मेरे ऊपर इस वीडियो से रिलेटेड, तो फिर उसके जिम्मेदार ये लोग खुद होंगे, मैं नहीं। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं मोली की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोली के जो फादर थे, यानी मनोज भैया, वो इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने सुसाइड करके अपनी जान ली है, मतलब आत्महत्या की है उन्होंने। लेकिन उनका ये जो डिसीजन है ना, मुझे बहुत गलत लगता है कि कभी भी इंसान को इमोशनल होकर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इंसान क्या होता है, पता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ, उन्होंने आत्महत्या की आदमी। लेकिन ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम होते रहते हैं। तो आदमी को ये वाला कदम जो है ना, कि अपनी जान अपने आप दे देनी, ये बहुत गलत निर्णय होता है। क्योंकि इंसान तो चला जाता है, माना कि वो इंसान बहुत दुख में था, वो चला जाता है। लेकिन जो उसके पीछे रह जाते हैं ना रोने वाले, वो ज़िंदगी भर तड़पते रहते हैं उनके लिए। तो अभी फ़िलहाल के टाइम पर मोली के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, यानी मोली की परिवार में। तो वैसे मोली के फादर चले गए थे, लेकिन उसके बाद 20 जून को जो मोली की दादी जी हैं, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में जगह दे। लेकिन बहुत गलत हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ उन बच्चों के साथ कि पहले पापा चले गए और अब दादी चली गई। तो दादी जो है वो, मोली की दादी जो है वो इस दुनिया से जा चुकी हैं, इस दुनिया में नहीं रही वो। बहुत दुख हुआ इस चीज़ को सुनने के बाद। लेकिन बताने को तो मैं 20 तारीख को भी वीडियो बनाकर बता सकती थी, लेकिन मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि मैं बताऊं इस बात को, क्योंकि फैमिली उस कंडीशन में नहीं थी कि आप लोगों के साथ ये बात शेयर किया जाए और मैं वीडियो बनाकर उनके दुख को और ज़्यादा बढ़ाऊं। तो जब उन लोगों ने बोला कि आप बना सकते हो वीडियो, तो मैंने जब वीडियो बनाई। अदरवाइज़ अगर अभी ना बोला होता कंडीशन सही, तो मैं शायद ना बनाती। तो मोली की जो दादी है उन पर बहुत ज़्यादा ये होता है डिप्रेशन। लोग बोलते हैं ना, डिप्रेशन हो गया, मेंटल हैरेस्ट हो गया, तो वो ये होता है जो मोली की दादी के साथ हो रहा था। मेंटली टॉर्चर और मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ा में थी वो, बहुत ज़्यादा दर्द में थी। आप खुद सोच सकते हो, अगर एक जवान एक माँ के सामने उसका जवान बेटा चला जाए तो उस माँ पे क्या बीत रही होगी। तो इसी के चलते जो मोली की दादी जी थी वो हर टाइम डिप्रेशन में रहती थी, उनका मानसिक तनाव बढ़ता जाता था। टाइम पर खाना नहीं, टाइम पर पीना नहीं, 24 घंटे रोना, बच्चों की देख रेख करना। आप समझ सकते हैं कि मोली के जो दादाजी हैं ना, मैंने खुद देखा है उनको अपनी आंखों से। जो मोली के दादाजी हैं ना, वो सिर्फ ये कि बच्चों के लिए, बच्चों की फ़ीस भी देनी होती है, बच्चों का स्कूल का फ़ीस भी देनी होती है, घर के भी खर्चे होते हैं, दवाई के भी खर्चे होते हैं। जब आप समझ सकते हो कि एक गृहस्थी होती है, उसमें 3 बच्चे हों, दादा दादी हों, तो उसमें कोई ना किसी को तो कमाना पड़ेगा। तो वो दादाजी ने बेचारे, आपने देखा भी होगा उनकी वीडियो में, कई मतलब दोपहरी में हल जोतते थे वो, पूरी पूरी दोपहरी में। कितनी अवधि, जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, मई की, जून की, उस टाइम पर पूरी पूरी दोपहर में खेतों से, बैलों से खेत जोतते थे। जबकि ये उम्र उनकी ऐसी थी कि उनको बैठकर, घाट पर बैठकर उन लोगों की सेवा की जाए। लेकिन क्या करें बेचारे, किस्मत के मारे बेटा चला गया जवान। तो उसके बाद जो माँ थी उनकी, मोली की जो दादी थी, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इस चीज़ को सहन नहीं कर पाई कि उनका बेटा, जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। तो उसके बाद से वो डिप्रेशन में रहती थी, जिसके चलते टाइम पे नहीं खाना, टाइम पे पीना नहीं, रोना 24 घंटे। और इस वजह से उनकी बॉडी के कई पार्ट्स ऐसे थे जिन्होंने काम करना बंद कर दिया था। उनकी पूरी बॉडी पर स्वेलिंग आ गई थी, जिसके चलते उनको श्रीनगर हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया।
उसी बीच जो मोली की सबसे छोटी बहन है गुन्नू, उसका खेलते वक्त हाथ में फ्रैक्चर हो गया। मतलब वो खेल रही थी, खेलते खेलते पत्थर जो है उसके हाथ में गिरी, तो पत्थर में उसका हाथ लगा, तो जिस वजह से उसका जो हाथ में फ्रैक्चर था वो कुछ ज़्यादा हो गया था, जो कि भगवान की यही मर्जी थी। क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, वो छोटी है, बच्चों के साथ खेलती कूदती है, तो बच्चों का छोटी उम्र में मेरे भी 3-4 बार हाथ टूटा है, तो उसके चलते उसका हाथ टूटा, उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ। तो गुन्नू और गुन्नू की जो दादी आई, मीन मोली की दादी और मोली की छोटी बहन दोनों श्रीनगर एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसके चलते मोली के जो गुन्नू है उसके हाथ में फ्रैक्चर, कुछ चोट ज़्यादा लगी थी, तो उसकी सर्जरी भी करनी पड़ी, उसके हाथ का ऑपरेशन भी करना पड़ा। मतलब आप ये सोच के चलो कि सारे जैसे प्रति बंदो सारे जितने भी दुख है ना दुनिया के, आवाज़ बेटा वॉल्यूम कम कर दे, जितने भी दुख है ना दुनिया के, सारे इन बच्चों की ज़िंदगी में लिख दिए भगवान ने। तो फिर गुन्नू का भी सर्जरी हुई। गुन्नू की सर्जरी दादी की डेथ के 2 दिन बाद हुई, 2-3 दिन बाद हुई। एडमिट तो पहले से हुए, तो वो घर भी भेज सकते थे गुन्नू को सर्जरी के बाद, लेकिन नहीं भेज, क्योंकि छोटी बच्ची है, हिला डुला लेगी तो फिर दिक्कत आएगी, तो इसलिए गुन्नू को हॉस्पिटल में थी, और मोली भी गुन्नू के साथ हॉस्पिटल में ही थी। क्योंकि और फिलहाल मतलब इतनी बुरी किस्मत देखो, जिस हॉस्पिटल में दादी एडमिट थी उसी हॉस्पिटल में पोती एडमिट थी, लेकिन आखिरी टाइम पर पोती अपनी दादी से मिल भी नहीं पाई। मतलब घर के किसी भी सदस्य ने आखिरी टाइम पर मोली की दादी के अंतिम दर्शन नहीं करे, क्योंकि उनको हॉस्पिटल से ही डायरेक्ट जहाँ शमशान घाट है वो रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ पर ही उनको ले गए थे, घर उनको अंतिम दर्शन के लिए नहीं लाया गया था। तो 1 हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रही, और कुछ डॉक्टर भी इतने राक्षस होते हैं ना कि मतलब वो 19 को ही उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी, मतलब कि डॉक्टर के पैसे बनते हैं, डॉक्टर को उसको अपने पैसों से मतलब है, इस चीज़ से मतलब नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे पैसे। उसके बावजूद भी उन्होंने आईसीयू में रखा मोली की दादी को कि अब ये ज़िंदा है, सीरियस हैं, लेकिन उनकी डेथ 1 दिन पहले ही हो चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर भी कितने ज़्यादा वो हो गए हैं कि उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, इंसान की ज़िंदगी से, इंसान के ऊपर क्या बीत रही है उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो भी सिर्फ अपने पैसे बनाने में लगे हुए थे। तो गुन्नू अभी भी हॉस्पिटल में ही हैं, अभी वो 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहेगी, हॉस्पिटल से उसको बहुत जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा। मोली गुन्नू के पास ही है, और आप लोग विश्वास नहीं कर सकते कि जो मोली की कंडीशन है ना, जब उसने अपनी दादी को क्योंकि उस लड़की ने दिन रात एक किया है अपनी दादी की सेवा में, इतनी दादी एडमिट रही है ना, तो मोली हॉस्पिटल में अपनी दादी के पास ही रही है। तो उस लड़की ने ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। एक तो बच्ची ने इतनी छोटी उम्र में सब कुछ देख लिया, सारे दुख देख लिए उस लड़की ने, और कहीं ना कहीं इस दुख से वो स्ट्रॉन्ग भी बन चुकी है, उसको दुख सहन करने की आदत सी हो गई है। लेकिन वो बच्ची है, जब उसकी मतलब वो इतनी बुरी तरह से रो रही है, इतनी बुरी तरह से रो रही है दादी को याद करके, कि मैंने हर मुमकिन कोशिश की दादी को बचाने की, दिन रात दादी की सेवा की, उसके बावजूद भी हम दादी को नहीं बचा पाए, क्योंकि वो उनका ही एकमात्र सहारा थी। स्कूल जाती थी, खाना बना मिलता था उनको, चाहे कैसे भी बनाए, पर दादी खाना बना के रखती थी। तो बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। भगवान इतना बुरा कभी किसी के साथ ना करे। तो दादी जी तो चली गई हैं इस दुनिया से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और गुन्नू भी अब ठीक है, बहुत जल्दी घर आ जाएगी। बच्चे हैं, बच्चों को यही उम्र होती है, बच्चे गिरते खेलते उठते हैं, चोट भी लगती है। तो इसी के साथ करेंगे इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलेंगे आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, एंड दादी जी की भगवान एक बार फिर से दादी जी की आत्मा को शांति दे। ओम शांति। मोली की दादी को अपने चरणों में जगा दे। ओम शांति।